हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। आज की क्लास में जो हमने लास्ट क्लास में यूपी बोर्ड हाई स्कूल लेसन 3 हम लोगों ने बात किया था अभी तक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनीस फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो कि एनी फ्रैंक जी के द्वारा लिखा हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और इस वर्ष भी इनके आने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है और फेयर कॉपी में आपको नोट डाउन भी करते चलना है। Each and every question is very important for exam purpose, and I hope you will write in your fair copy and learn step by step. Each and every day हमको समय निकालना चाहिए लर्न करने के लिए। आपने जो लास्ट टाइम पढ़ा है उसको भी, और जो न्यू क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए हमें बैलेंस में समय निकालना चाहिए। तो लास्ट की वीडियोस भी आप लोग नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं समय ना गंवाते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? तो क्वेश्चन कहता है, why does Annie need to give a brief sketch about his family? एनी को अपने परिवार का संक्षिप्त चित्रण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और क्या है, does she treat, क्या वो ट्रीट करती है, क्या वो मानती है, व्यवहार करती है किटी को एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर, आंतरिक या फिर औपचारिक रूप से। कहते हैं क्या वह किटी को आंतरिक मानती है या फिर औपचारिक मानती है, अर्थात क्या वो किटी व्हाट इज किटी इज द नेम ऑफ अ डायरी। डोंट फॉरगेट इट, ऑलवेज रिमेंबर दैट किटी इज द नेम ऑफ द डायरी विच शी हैड सेलेक्टेड एज her best friend, and mentioned each and every secrets that she wanted to share with her best friend. She wrote in that diary, and the kitty was the name of that diary. तो इसको याद रखिएगा, किटी वही नाम है जो उसकी डायरी का था। ठीक। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि इन्हीं ने अपने परिवार के विषय में संक्षिप्त में क्यों बताया, बहुत डिटेल में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो चाहती थी कि ये सबको पता है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हर फैमिली। देयर इज़ नो नीड टू शेयर अबाउट इट to everyone about her family, but the secret which was belong to his personal, that she wrote in her diary. तो इसलिए वो बहुत थोड़े में अपने फैमिली के बारे में बताती है और लिखती है उसमें, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर स्टोरीज टू किटी इफ शी स्टार्टेड टेलिंग देम अब्रप्टली विथआउट एनी बैकग्राउंड, सो शी थॉट इट वुड बी बेटर टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर एंड हर फैमिलीज लाइफ। तो वही इसमें कहा गया है कि सिंस, चूँकि नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ पाएगा, वर्ड एक भी शब्द, ऑफ हर स्टोरी उसकी कहानी का, टू किटी से, इफ़ शी स्टार्टेड टेलिंग देम, अगर वो बताना शुरू कर देती है, अब्रप्टली मीन्स होता है एक प्रकार से मतलब इन ब्रीफली या बेतरती ढंग से, विथआउट एनी बैकग्राउंड, बिना किसी भूमिका के, अर्थात यदि वह बिना किसी भूमिका के बेतरतीब ढंग से, अर्थात डायरेक्ट अपने स्टोरीज़ पर आ जाती है, अपने सीक्रेट्स पर आ जाती है, तो नो बडी वुड अंडरस्टैंड एनी वर्ड ऑफ हर स्टोरीज़, उनकी कहानियों का एक भी शब्द कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसको ध्यान से फिर समझिएगा, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ ब्रीफ, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर स्टोरीज़, चूँकि एक भी शब्द कोई उसकी कहानी का समझ नहीं पाएगा, टू किटी का, इफ़ शी स्टार्टेड टेलिंग देम, अगर वो बताना शुरू कर देती है, अब्रप्टली, डायरेक्ट, विथआउट एनी बैकग्राउंड, बिना किसी पृष्ठभूमि के। वो कहती है कि यदि क्योंकि, सिंस मीन्स क्योंकि किटी को सुनाई गई उसकी कहानियों का एक भी शब्द कोई नहीं समझ पाएगा यदि वह बिना भूमिका के बेतरतीब ढंग से उन्हें कह दे। याद रखिएगा इसको, एक दो बार और
पॉज करके फिर से समझिएगा, समझ में आएगा आपको। सो इसीलिए शी थाउट, उसने सोचा, इट वुड बी बेटर टू प्रोवाइड, उसके लिए अच्छा होगा कि वह उपलब्ध कराए, ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त व्याख्या या संक्षिप्त परिचय, ऑफ हर, उसका, एंड हर फैमिली लाइफ, और उसके पारिवारिक जीवन का। तो वही है, उसने सोचा कि जो वो कहानी को डायरेक्ट अगर शुरू कर देती है तो शायद रीडर्स उसको समझ नहीं पाएँ, उसकी डायरी को रीडर्स समझ ना पाएँ, इसलिए उसने पहले अपने फैमिली और अपने बारे में बताना उचित समझा। आगे बढ़ते हैं। किटी इज़ नॉट एन आउटसाइडर ऑफ हर, एक्चुअल में किटी बताते हैं, किटी के बारे में बताते हैं कि किटी उसके लिए कोई अनजान नहीं है। आउटसाइडर मीन्स बाहरी या अनजान, तो किटी इज़ नॉट एन आउटसाइडर फॉर हर, किटी उसके लिए कोई अनजान नहीं है। शी इज़ हर बॉसम फ्रेंड, यह उसकी अंतरंग सहेली है, या उसकी बेस्ट फ्रेंड है, या उसकी बॉसम फ्रेंड है, ठीक है ना। तो यह उसकी बचपन की फ्रेंड है, उसको ऐसा लगता है जब किटी वाज अ डायरी, किटी डायरी है, तो उसके बारे में बताते हैं कि वो आउटसाइडर नहीं थी, बल्कि इट वाज अ डायरी, एंड दैट डायरी वाज हर बॉसम फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो ये था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई होगी आपके अंदर, तो मैं इसको एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है, वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज शी ट्रीट किटी एज एन आउटसाइडर और इनसाइडर? तो एनी को अपने परिवार के विषय में संक्षिप्त में बताने की क्यों आवश्यकता पड़ी, और क्या वह किटी को औपचारिक रूप से या अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी? तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर स्टोरी टू किटी इफ शी स्टार्टेड टेलिंग देम abruptly without any background, so she thought it would be better to provide a brief sketch of her and her family life. Kitty is not an outsider for her, she is her bosom friend. तो कहते हैं, since no one would understand a word of her story to Kitty उसकी कहानी के बारे में, उसकी पुस्तक के बारे में कोई भी समझ नहीं पाएगा। इफ़ she started telling them abruptly without any background, अगर वो बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी पृष्ठभूमि के वो कहानी को सुनाना शुरू कर देती है। So she thought it would be better to provide a brief sketch for her and her family life, इसीलिए उसको आवश्यक था कि वो अपने फैमिली और अपने बारे में पहले बताए। किटी इज़ नॉट एन आउटसाइडर फॉर हर, किटी उसके लिए कोई अनजान नहीं थी। शी इज़ हर बॉसम फ्रेंड, यह उसकी बॉसम फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो ये एक प्रकार से लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि लॉन्ग आंसर जो आपके बुक में दिया है सिर्फ वही लॉन्ग आंसर में पूछेगा। शॉर्ट आंसर को भी बदल करके लॉन्ग आंसर में कर सकते हैं, और लॉन्ग आंसर्स को भी बदल करके एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शॉर्ट में लेके चलते हैं। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली? एनी फ्रैंक अपने परिवार के बारे में क्या बताती है? लिसन अगेन द क्वेश्चन, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली? एनी फ्रैंक अपने फैमिली के बारे में क्या बताती है? आंसर है, एनी फ्रैंक स्पीक हाईली ऑफ अ फैमिली। एनी फ्रैंक अपने परिवार के बारे में स्पीक हाईली अर्थात खुल करके बताती है। एनी फ्रैंक अपने परिवार के बारे में खुलकर बताती है। शी सेज दैट, वो कहती है कि शी हैज़ लविंग पेरेंट्स, उसके बहुत ही प्यारे माता पिता हैं। हर फादर इज़ एडोरेबल, उसके पिताजी बहुत एडोरेबल हैं, बहुत प्रशंसनीय हैं। शी हैज़ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर नेम्ड मार्गॉट,
उसकी 16 ईयर्स ओल्ड की एक बहन है, बड़ी बहन है, जिसका नाम मार्गॉट है। देर आर अबाउट 30 पीपल हु शी कैन कॉल फ्रेंड्स, और उसके पास ऐसे 30 लोग हैं जिनको वह अपना फ्रेंड कहती है। और शी हैज़ लविंग ऑन्ट एंड अ गुड होम टू, उसके प्यारी प्यारी चाचियाँ हैं, उसकी प्यारी प्यारी चाचियाँ हैं, और एंड अ गुड हाउस टू, और एक सुंदर घर भी है। तो इस प्रकार से कहती हैं कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली, एनी फ्रैंक अपने फैमिली के बारे में क्या लिखती है, डायरी में क्या बताती हैं। तो एनी फ्रैंक स्पीक हाईली ऑफ अ फैमिली, एनी फ्रैंक अपने परिवार के बारे में खुल करके बताती हैं। शी सेज दैट शी हैज़ लविंग पेरेंट्स, वो बताती हैं कि उनके प्यारे मम्मी पापा हैं। हर फैमिली इज़ हर फादर इज़ एडोरेबल, उसके पिताजी, उसके फादर बहुत ही प्रशंसनीय हैं। शी हैज़ अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर नेम मार्गॉट, उसके पास 16 साल की एक बहन भी है जिसका नाम है मार्गॉट। और देयर आर अबाउट 30 पीपल, 30, इसके अलावा 30 लोग ऐसे भी हैं whom she कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको वह मित्र कह कर के पुकार सकती है। शी हैज़ लविंग ऑन्ट्स, उनके पास प्यारी प्यारी चाचियाँ हैं, एंड अ गुड होम टू, और एक प्यारा सा घर भी है। तो ये क्वेश्चन याद करिएगा, फिर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक फील, डायरी राइटिंग इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एनी फ्रैंक क्यों महसूस करती है कि डायरी लिखना एक अजीब एहसास है, अजीब फीलिंग्स है, अजीब सा एक्सपीरियंस है। लिसन अगेन द क्वेश्चन, व्हाई डज एनी फ्रैंक फील डायरी राइटिंग इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एनी फ्रैंक को ऐसा क्यों, कैसे महसूस होता है, क्यों महसूस होता है कि डायरी लिखना एक अजीब सा फीलिंग है, अजीब सा एहसास है। आंसर देखते हैं इसका। एनी फ्रैंक फील्स डायरी राइटिंग इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एनी फ्रैंक फील करती हैं कि डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक विचित्र सा अनुभव है। ड्यू टू 2 रीजन्स, 2 कारणों से। कहते हैं एनी फ्रैंक डायरी लिखना एक अजीब एहसास के 2 कारण बताती हैं। क्या कारण है वो? द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट, पहला कारण है कि इट इज़ हर फर्स्ट चांस टू राइट अ डायरी, कि यह उसका पहला अवसर है जब वो डायरी लिखती है। और शी हैज़ नेवर रिटन एनी बिफोर, और उसके पहले उसने कभी डायरी ही नहीं लिखा है। तो अपने 2 एक्सपीरियंस लिखना है इसमें। उसके 2 एक्सपीरियंस क्या क्या थे? पहला एक्सपीरियंस क्या था? शी हैड नेवर रोट इन अ डायरी, उसने कभी डायरी में पहले कुछ लिखा ही नहीं था, और वो उसके लाइफ में फर्स्ट चांस था जब वो डायरी लिखना शुरू करने जाती है। और सेकेंड रीज़न इज़ दैट शी थिंक्स दैट, और दूसरा रीज़न यह है कि वह सोचती है कि, द सेकेंड रीज़न इज़ दैट, दूसरा कारण यह है कि शी थिंक्स दैट, वह सोचती है कि, वह विचार करती है कि नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द थाट्स ऑफ अ स्कूल गोइंग गर्ल ऑफ 13, कोई भी, उसका यह भी विचार है कि स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्ष की लड़की के विचारों को पढ़ने में कोई भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई भी उतना कोई भी इतना रुचि नहीं लेगा। तो इसलिए पहला रीज़न क्या बताती हैं? पहला रीज़न बताती है, देखिए ध्यान से, पहला रीज़न क्या बताती है? द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट इट इज़ हर फर्स्ट चांस टू राइट अ डायरी, पहला रीज़न बताती हैं कि यह तो पहला मौका था जब वो डायरी लिखने जाती हैं। और शी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, और उसके पहले उन्होंने कभी भी किसी डायरी में कुछ नहीं लिखा था। सेकेंड रीज़न इज़ दैट शी थिंक्स दैट नो वन वुड बी एबल, नो वन वुड अंडरस्टैंड इन रीडिंग द थाट्स ऑफ अ स्कूल गर्ल ऑफ 13। दूसरा रीज़न यह था कि उनका विचार था कि स्कूल में पढ़ने वाली वह 13 ईयर्स ओल्ड लड़की के विचारों को पढ़ने में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर कॉपी में नोट डाउन करना है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्ज़ाम पर्पज़।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। अब एनी अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखती है, एनी अपने पहले निबंध में क्या लिखती हैं, ठीक है ना, एनी अपने पहले निबंध में क्या लिखती हैं, ये क्वेश्चन है। ध्यान से एक बार सुन लो, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, एनी अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखती हैं। द टॉपिक ऑफ हर फर्स्ट एसे वाज अ चैटर बॉक्स। कुछ कहानी याद आ रही ना आपको? यस ऑफ कोर्स, अगर आपने मेरे वीडियो को वॉच किया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है। एक्चुअली जो मैथमेटिक्स टीचर थे ना, हाँ, मिस्टर कीसिंग जिनका नाम था, यस देखो लिखा है, मिस्टर कीसिंग जो टीचर थे उन्होंने देखा कि शी इज़ वेरी टॉकेटिव गर्ल इन द क्लास, सो ही हैज़ गिवन हर एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट। और उनका पहला टॉपिक क्या था, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, 3 बार देते हैं ना, तो पहली बार में क्या टॉपिक देते हैं लिखने के लिए, द टॉपिक ऑफ फर्स्ट एसे वाज अ चैटर बॉक्स। तो क्या था, प्रथम निबंध का विषय था अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी लड़की। शी वाज आस्क्ड टू राइट दिस एसे एज पनिशमेंट बाई मिस्टर कीसिंग फॉर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन द क्लास। तो क्यों देते हैं वो इस प्रकार से इस ये टॉपिक लिखने के लिए, क्योंकि शी वॉज आस्क्ड टू राइट हर एसे, उसको ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है एज अ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में, बाय मिस्टर कीसिंग के द्वारा, फॉर कॉन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन द पीरियड, उनके क्लास में या उनके पीरियड में लगातार बात करने के कारण। तो मिस्टर कीसिंग जो कि मैथमेटिक्स टीचर थे, ही वॉज अ वेरी एसेंट्रिक मैन। उन्होंने क्यों ये काम दिया था करने के लिए, क्योंकि शी वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल, वो बहुत बातूनी लड़की थी, इसलिए पनिशमेंट के रूप में उन्होंने चैटर बॉक्स नामक टॉपिक पर लिखने के लिए एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दिया था एनी फ्रैंक को। अब आगे बढ़ते हैं। द सब्जेक्ट वॉज डिफ़िकल्ट, यह विषय बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कठिन था, बट एनी गेव कन्विंसिंग आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हर टॉकिंग, लेकिन एनी ने अपने बातचीत करने की आदत के पक्ष में संतोषजनक उत्तर लिखा था, संतोषजनक तर्क दिया था, ठीक है ना, हाँ, कन्विंसिंग आर्गूमेंट अर्थात संतोषजनक तर्क दिया था, इन सपोर्ट ऑफ हर टॉकिंग अपने बातूनी व्यवहार के लिए, अर्थात द सब्जेक्ट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, सब्जेक्ट तो बहुत कठिन था, लेकिन एनी गेव कन्विंसिंग आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हर टॉकिंग, एनी अपने बातचीत करने की आदत के पक्ष में संतोषजनक, कन्विंसिंग आर्गूमेंट, संतोषजनक तर्क लिखा था। और क्या लिखा था देखिए, शी रोट दैट, उसने लिखा था कि टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रीट, वो लिखती है कि बातचीत करना विद्यार्थी का ट्रीट है, बात करना विद्यार्थी के लक्षण हैं। शी इनहे हाँ इनहेरिटेड शी इनहेरिटेड, यस, इनहेरिट मीन्स क्या होता है, विरासत में प्राप्त करना। शी इनहेरिटेड द ट्रीट फ्रॉम हर मदर, यह लक्षण उसे हेरिटेज के रूप में या वंशानुगत रूप में अपनी माँ से प्राप्त हुआ है। और शी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट, वह इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, बट वुड नॉट बी एबल टू क्योर इट, लेकिन वह इसका पूर्ण इलाज करने में असमर्थ है। बिकॉज वन कुड नॉट डू मच अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स, क्योंकि कोई भी अपने वंशानुगत लक्षणों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता है। आई एम वेरी टॉकेटिव गर्ल, आई ऑलवेज टॉक इन द क्लास, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज दिस इज़ द क्वालिटी, I mean the talking quality, the talking habit I have received as an inherit, मुझे आनुवांशिक रूप से यह हैबिट प्राप्त हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कर सकती हूँ। इस प्रकार से वो ढेर सारा लिख करके मिस्टर कीसिंग सर को दिखा देती है। तो दीज मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 और 5 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और गाइस याद रखिएगा, फेयर कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिएगा, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ जल्दी याद होता है, देर तक टिकता है माइंड में। इसलिए ये तो
वीडियो मैंने बना दी है आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग उसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा, बार बार लर्न करिएगा, 2-3 बार कम से कम वीडियो को वॉच करिएगा। किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है ये भी आपको ध्यान रखना है, कैसे किसको बोलना है, कैसे किसको प्रोनाउंसिएशन करना है, इसको कैसे कैसे शुद्ध शुद्ध बोलना है हमको। कई बार अगर आप वीडियो को वॉच कर लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। सम स्टूडेंट्स कंप्लेन मी दैट सर आई ट्राइड मेनी टाइम्स टू लर्न द क्वेश्चन बट सर मैं भूल जाता हूँ, वाई आई डू इट, मैं क्या करूं कि मुझे वो देर तक टिका रहे माइंड में। इसके पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 or 3 टाइम्स यू नीड टू राइट दैट क्वेश्चन एंड आंसर। आपको 2-3 बार कम से कम उसको रफ कॉपी, फेयर कॉपी में जैसा भी है आपको रफ कॉपी में बार बार लिखना चाहिए। आफ्टर दैट 2 or 3 टाइम्स उसको देखिए, सुबह, दोपहर, शाम, कई कई बार उसको देखिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न 2 or 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। आफ्टर दैट अगर आपने 2-3 क्वेश्चन लर्न कर लिए एक चैप्टर से, तो दो जो और क्वेश्चन आंसर है वो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि आपके पास कुछ वर्ड पावर आ गई है ना उस चैप्टर से रिलेटेड, और आपको उस क्वेश्चन को समझना भी आ गया है, और साथ में उस चैप्टर का स्टोरी भी आपके समझ में आ गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। स्लोली बट स्टडी विन द रेस, नेवर फॉरगेट इट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।